जय श्री सीताराम मित्रों। श्रद्धालु भक्तजनों, श्रद्धालु माताओं, वंदनीय भक्तजन, वंदनीय सनातन प्रेमी बंधुओं एवं संपूर्ण देशवासियों, आप सभी को टीकमगढ़ से, मध्य प्रदेश से मैं डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा प्रणाम करता हूँ। शिव महापुराण की कथा का वाचन मैं पिछले कई दिनों से कर रहा हूँ और कथा वायवीय संहिता की चल रही है। भगवान की कथा है, शंकर जी की कथा है। शंकर जी तो भोलेनाथ हैं। आइए हम सब इस कथा को सुने, भगवान का गुणगान, उनकी लीलाओं को सुने और अपने पाप ताप संताप इनसे मुक्ति पाएं। ईश्वर सिर्फ और केवल भाव के भूखे रहते हैं। प्रभु उनका कोई कुछ और तो है नहीं, किसी चीज़ की आवश्यकता उन्हें रहती नहीं है। ऐश्वर्य उनके पास इतना रहता है कि वो सारे संसार को देते रहते हैं। यही कहे कि ऐश्वर्य स्वयं उनके पास रहता है। लेकिन एक बात जरूर है कि प्रभु की भक्ति सहज में नहीं मिलती है, देते ही नहीं है। अगर मिल जाए तो बड़ा ही भाग्यशाली व्यक्ति होगा वो, और यदि भक्ति मिल भी जाए तो बगैर माता जगदम्बा की भक्ति मिलना असंभव है। रघुनाथ जी भक्ति सहज में देते ही नहीं है किसी को। माता जानकी जी दे दें वो भी एक अलग बात है। हनुमान जी को उन्होंने ही दी थी। करहि सदा रघुनायक छोहु, वाह। और पार्वती जी तो ऐसी हैं कि वो वरदान देती ही रहती हैं। शिव जी तो ज़्यादातर समाधि में रहते हैं और लंबी समाधि में रहते हैं, और शिव जी किसको क्या दे दें इसका भी कोई भरोसा नहीं। लेकिन पार्वती जी अवश्य सभी को देती हैं और सभी को पुत्रवत चाहती हैं। ऐसे भगवान भोलेनाथ, भगवान श्री कृष्ण हो चाहे राम जी हों, एक ही स्वरूप के कई नाम हैं, कई रूप हैं। नाम और रूप की माया से हम लोग मूढ़ होते रहते हैं और हम उनके वास्तविक स्वरूप को, जो प्रेममय है, वो नहीं जान पाते हैं। आइए आज अपन सब एक छोटा सा सवैया है उसको गाते हैं, उसके बाद फिर कथा शुरू करते हैं। सवैया बहुत छोटा सा है। पहले एक छोटा सा मंगलाचरण कर लेते हैं। नमोस्तु रामाय सा लक्ष्मणाय दिव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्राग्नि मरुद्गणेभ्यः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिण्यौ याभ्यां न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तः अस्तमीश्वरं। नारायणं नमस्कृत नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हर हर महादेव। आइए एक छोटा सा भजन करते हैं, इसके बाद हम कथा कहेंगे। शेष दिनेश गणेश महेश सुरेश हूँ जाहि निरंतर ध्यावें। दसखान का ये सवैया है, छंद है, बड़ा ही आनंद देने वाला है। शेष दिनेश गणेश महेश सुरेश हो जाहि निरंतर ध्यावें।
ताही अहीर की छोहरियाँ, ताही अहीर की छोहरियाँ, छछिया बर छाछ पे नाच नचावें। शेष दिनेश गणेश महेश, सुरेश हो जाहि निरंतर ध्यावें। ताही अहीर की छोहरियाँ, छछिया बर छाछ पे नाच नचावें। जाहि अनादि अनंत अखंड, अच्छेद अवेद सुवेद बतावें। जाहि अनादि अनंत अखंड, अच्छेद अभेद सुवेद बतावें। नारद से सुख व्यास रहे पचिहारे, तो पुनि पार न पावे। नारद से सुख व्यास रटे पचिहारे, तो पुनि पार न पावे। ताही अहीर की छोहरियाँ, छछिया वर छाछ पे नाच नचावें। जाहि अनादि अनंत अखंड, अच्छेद अभेद सुवेद बतावे। नारद से सुख व्यास रटे, नारद से सुख व्यास रटे पचिहारे, तू पुनि पार न पावें। ताही अहीर की छोहरिया, छछिया वर छाछ पे नाच नचावे। ताही अहीर की छोहरिया, छछिया वर छाछ पे नाच नचावे। शेष दिनेश संदेश महेश, शेष दिनेश महेश गणेश, सुरेश हूँ जाहि निरंतर ध्यावें। ताही अहीर की छोहरिया, छछिया वर छाछ पे नाच नचावें। ताही अहीर की छोहरिया, छछिया वर छाछ पे नाच नचावें। ताही अहीर की छोहरिया, छछिया बर छाछ पे नाच नचावें। वाह! वो भगवान, वो परमात्मा प्रेम के बस जरा से छाछ के लिए नाचते हैं और वो नचाती है। ये है गोपियों का भाव। मित्रों, जिस दिन गोपियों का भाव आ जाएगा हृदय में, उसी दिन समझ लेना कि मेरा जीवन सफल हो गया। अन्यथा ये जीवन चलते रहेंगे, मिटते रहेंगे, बनते रहेंगे, आते रहेंगे और जाते रहेंगे। यदि जिस दिन ये चीज आ जाएगी जो गोपियों के हृदय में थी, समझ लो उसी दिन भगवान की हमारे ऊपर कृपा हो। व्यापक ब्रह्म निरंजन, निरेणु दिग्विगत विनोद। व्यापक ब्रह्म निरंजन, निर्गुण विगत विनोद। सो अज प्रेम भगति बस, कौशल्या की गोद। वह परमात्मा अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम, तत्पदम दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वो परमात्मा प्रेम के बस एक गदेली भर छाछ के लिए नाचते हैं। वही परमात्मा कौशल्या की गोद में बैठ के वाल लीला करते हैं। कहाँ
कैसे इन गोपियों को भक्ति प्राप्त हुई है, भगवान ने दी है, धन्य है। उन सभी के चरणों में मेरा प्रणाम। आइए पार्वती जी कहती हैं शिव जी से, प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुण धाम, जोग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्प तरुणाम, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, चर अरु अचर नाग नर देवा, सकल करहि पद पंकज सेवा। कल मैंने सृष्टि खंड में अर्धनारीश्वर का प्रसंग कहा था। अर्धनारीश्वर से मनु शतरूपा एक माया उत्पन्न हुई, उससे मनु शतरूपा को प्रकट किया ब्रह्मा जी ने। ब्रह्मा जी ने शिवा और शिव से शक्ति प्राप्त करके एक मैथुनी प्रजा की इच्छा करते हुए आधे शरीर से पुरुष और आधे शरीर से नारी को पैदा किया, उत्पन्न किया। यह मनु और देवी शतरूपा के नाम से सभी को जानते हैं। तस्मात् शतरूपा सा पुत्रद्वय मसूयत प्रिय व्रतो तान पादौ पुत्रौ पुत्रवताम वरौ। कल मैंने एक काफी विस्तार से भी कहा था। मनु महाराज ने प्रसूति दक्ष को दिया और आकुति को रुचि प्रजापति को दे दिया। मनु के पुत्रियां भी हुई, 2 पुत्रियां थीं। एक को तो दे दी उन्होंने दक्ष को, और एक आकुति को रुचि नाम के प्रजापति को दे दी। आकुति के यहाँ रुचि प्रजापति के यहाँ एक पुत्र हुआ, उसका नाम यज्ञ था, और एक पुत्री थी, उसका नाम दक्षिणा था। और प्रसूति की 25 कन्याएं हुई थी, 13 धर्म को दी गई। 11 कन्याएं अलग अलग दी गई, ख्याति, सती, अंगिरा, पुलह, कृतु, पुलस्त, अत्रि, वशिष्ठ, पावक और पितरों को ब्याह दी गई। दूसरी पुत्री इनकी जो थी 11 कन्याएं, वो शिव को दी गई। भृगु, मरीचि, शिव। रुद्र को ब्याह दी गई। विष्णु पुराण के अनुसार मैंने कल कहा था कि अधर्म की पत्नी का नाम हिंसा था, उससे अनृत या अनाचार की उत्पत्ति हुई। एक कन्या विकृति हुई, जिससे भय और नरक नाम के भयानक लड़के प्रकट हुए। इन्हीं की माया और वेद नाम का जोड़ा उत्पन्न हुआ। माया से प्राणहारी दुख वेदना से उत्पन्न हुआ। मृत्यु से व्याधि, जरा, शोक, तृष्णा, क्रोध उत्पन्न हुए। यह अधर्म रूप तामसी सृष्टि है जो दक्ष कन्या या सा दक्षस्य दयिता रुद्रश दयिता सती ही, रुद्र को ब्याही गई। उसने अपने पिता के यहाँ दक्ष यज्ञ में पति का अपमान देखकर दक्ष की निंदा की और वहाँ अपना शरीर सती ने त्याग दिया। वही हिमालय के यहाँ मैना की पुत्री हुई, पुनः शिव जी को प्राप्त किया। फिर भृगु ऋषि भृगो ख्यात्याम समुत्पन्ना लक्ष्मी नारायण प्रिया ने ख्याति स्त्री में नारायण की प्रिया लक्ष्मी और धाता विधाता को उत्पन्न किया। ये भार्गव वंशी ब्राह्मण कहलाए। भृगु को ख्याति नाम की कन्या ब्याह दी गई। उससे लक्ष्मी जी का जन्म हुआ जो नारायण को दे दी गई। भृगु पुत्री हैं लक्ष्मी जी, याद रखना। और धाता विधाता को भी उत्पन्न किया, वे भार्गव वंशी ब्राह्मण कहलाए। मरीचि ऋषि की संभूति में पौर्णमास नाम का पुत्र और 4 कन्याएं हुई। बहुत पुत्र वाला कश्यप उत्पन्न हुआ। कश्यप ऋषि इन्हीं मरीचि ऋषि की संतान है, क्योंकि कश्यप के द्वारा ही सारा ब्रह्मांड व्याप्त, उसी की संतान है। सबसे ज्यादा है महर्षि कश्यप जो है, इनसे बहुत संतानों को जन्म दिया इन्होंने। अंगिरा की स्मृति से 2 पुत्र आग्निग्र और सरभ उत्पन्न हुए, 4 कन्याएं हुई।
पुलस्त की प्रीति नाम की भार्या से दंत और अग्निपुत्र हुआ। इनके अनेक पुत्र और पौत्र हुए जो पौलस्त के नाम से कहलाते हैं। पुलह की क्षमा से करदम, पुलह ऋषि की पत्नी को क्षमा दी गई, उनसे करदम ऋषि का जन्म हुआ जो भगवान विष्णु के ही अंश थे। आसुरी और सहिष्णु हुआ। कृतु की संतान से कृतु के समान 60,000 बाल खिल्य नाम से पैदा हुए। कृतु जो कृतु थे, इन महर्षि कृतु से बालखिल्य ऋषियों ने जन्म लिया। सभी सूर्य को घेर कर अरुण के आगे चलते हैं। ये बालखिल्य ऋषि रजोगुण संपन्न है। इनकी भी एक कथा बहुत बड़ी है, अलग सुनाएंगे। अत्रेर्भार्यानसूया च पंचात्रेयानसूयत कन्यकाम च श्रुतुम नाम माता शंखपदस्य च। अत्रि की अनसुईया से 5 संतानें पैदा हुई। अनसुईया आश्रम चित्रकूट में है। अत्रि जी वहीं रहते थे और अपने तपोबल से अनसुईया ने गंगा जी की एक धारा को वहां प्रकट किया जिसको मंदाकिनी गंगा कहते हैं। इनसे 5 पुत्र हुए, सत्यनेत्र, हव्य, शनैश्चर, आपूर्व, मूर्ति और सोम। एक श्रुति नाम की कन्या भी हुई जिसका पुत्र शंखपाद हुआ। इनके सभी वंशज आत्रेय कहलाए। अत्रेय मुनि से जो संतानें चली वो आत्रेय कहलाए। वशिष्ठ जी के यहाँ ऊर्जा से 7 पुत्र हुए। एक पुत्री पुंडरीका हुई, उनके नाम का है रज, गात्र, ऊर्ध, बाहु, सवन, अनय, सुतय और शुक्र। ये सप्तऋषि कहलाए। रुद्रात्मक ऊर्जायाम तो वशिष्ठस्य पुत्रा वै सप्त जगिरे जायसी च स्वसा तेषाम पुंडरीका सुमध्यमा। रुद्रात्मक अग्नि ब्रह्मा के मन से कहा जाता है। ये रुद्रात्मक अग्नि ब्रह्मा के मन से कहा जाता है। उसकी स्वाहा स्त्री से पावक, पवमान, शुचि 3 पुत्र हुए। बिना मथी हुई अग्नि पवमान कहलाती है। बिजली की अग्नि पावक कहलाती है और सूर्य से तपने वाली अग्नि शुचि कहलाती है। उसी को सौर कहते हैं। हव्यवाह, काव्यवाह और सहरक्षा ये 3 अग्नियां रहती हैं। इनके पुत्र क्रमशः देवता पितर हुए। इनके पुत्र और पौत्र 49 हैं। ये सभी तपस्वी और व्रत को धारण करने वाले हैं। वायुदेव कहते हैं, पितरों का वंश कहता हूँ। ब्रह्मा के पितृ वर्ष अर्थात पितरों के देह में होने से बसंत आदि 6 ऋतु अपने पितरों को कहते हैं। पितर अथर्त, अथर तवह पितरः प्रजापति पितरम पितृ यज्ञेनाय जनतेति श्रुते। जिस कारण उन स्थान में अभिमानियों को 6 ऋतुएं स्थान है, इस कारण पितरों को ऋतु भी कहते हैं। ऋतवा खलु पितर इति श्रुते। इस कारण सभी ऋतुओं में स्थावर और जंगम उत्पन्न होते हैं। इसी कारण पितर भी ऋतु कहलाते हैं। सभी मनवंतरों में पितर ऐश्वर्य को प्राप्त कर आकाश के संग स्थिर रहते हैं। पितृलोक सबसे करीब है पृथ्वी के। यहाँ हमारे पितर रहते हैं, जहाँ से वो हमें संतान, सुख, ऐश्वर्य सब कुछ देते हैं। और अगर हम पितरों को बिल्कुल पानी ही ना दें, कुछ भी ना करें, उनके निमित्त या धार्मिक काम ना करें, तो ये पितर इनको नष्ट भी कर देते हैं। क्योंकि पितरों के ही वंश में हम लौकिक, पारलौकिक, दैहिक, दैविक पूरा जितना भी हम यहाँ भोगते हैं वो पितरों के वंश का ही रहता है। इसलिए वो चाहते हैं कि आप लोग कम से कम पानी तो दें। और अच्छे अच्छे पितर जन्म लेने के लिए लालायित रहते हैं, लेकिन मात्र शक्तियाँ उनको बहुत अच्छी चाहिए होती हैं, जो आचरण में बहुत अच्छी हों और उनका चिंतन सबसे उत्कृष्ट हो। कौशल्यादि नारी सब आचरण पुनीत। तो भगवान भी जन्म लेते हैं तो अच्छी जगह लेते हैं। इसलिए मेरी मात्र शक्तियों, मेरी पुत्रियों, बेटियों,
आप अपने लिए इस योग बनाएं कि भगवान ही आपके यहाँ जन्म ले। यही हमारी भारतीय परंपरा है। मैंने आप लोगों को यह कहा, पितरों की सुधा की 2 कन्याएं और हुई हैं, अग मैना और बृहस्पति पितरों की कन्या धरणी है। मैना हिमालय की पत्नी हुई, जिसने मैनाक और क्रौंच 2 पुत्र और पार्वती तथा शिव अंग स्पर्श से पवित्र गंगा को उत्पन्न किया। हिमालय की पत्नी मैना हुई, जिसने मैनाक पर्वत जो है और क्रौंच पर्वत 2 पुत्र पैदा किए, और पार्वती तथा शिव अंग स्पर्श से पवित्र गंगा को उत्पन्न किया। मेरु की पत्नी धरणी हुई, जिसका मंदर पर्वत और 3 कन्या नियति, अयाति, बेला ये हुई। अयाति और नियति भृगु के 2 पुत्रों को ब्याही गई। सगर से बेला के द्वारा एक कन्या सुवर्णा हुई, जो प्राचीन बहिर की पत्नी हुई। उसके प्रचेता नाम के 10 पुत्र हुए, जो धनुर्वेद के पारगामी विद्वान थे। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने आपको ब्रह्मपुत्र महात्मा धर्मात्माओं का वृत्तांत सुना दिया है। यह सन्निवेश ब्रह्मा से प्रकट हुआ है। यह विस्तार है। विस्तार से इसका वर्णन 100 करोड़ वर्षों में भी नहीं कहा जा सकता। ब्रह्मा ने जो ब्रह्मांडों की रचना की, अगर इसको कहें तो वायुदेव कहते हैं कि कई वर्षों, करोड़ों वर्षों में नहीं कह सकते हैं। ऋषियों, पृथ्वी पर राजाओं का वंश 2 प्रकार का रहता है, एक सूर्य वंश, एक चंद्र वंश। इन वंशों में इक्ष्वाकु, अम्बरीश, अयाति, नहुस आदि अनेकों प्रतापी राजा हुए, जिनका शिव महापुराण में स्थान स्थान पर वर्णन हुआ है। प्रसंग बस ईश्वर के प्रभाव को प्रकट करने में उनकी कन्याएं आई। इसके बाद शिव और दक्ष का आख्यान शुरू हो जाता है, और शिव और दक्ष का आख्यान हम कल कहेंगे। आज हम अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। आप सभी से आज्ञा चाहेंगे। जय श्री राम। हर हर महादेव।